नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा एक इवेंट बनाया गया। इस दौरान वायुसेना के कई विमानों ने इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की तो सुखोई लड़ाकू विमानों ने हवा में करतब दिखाए। यही नहीं, इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में पहुंचे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ये बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया हुआ है कि अखिलेश सरकार की ये देन है। बीजेपी सरकार उनके कामों का ही उद्घाटन और शिलान्यास करती रही है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार ने विकास के कार्यों के लिए उनका सहयोग नहीं किया। वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं सार्वजनिक रूप से मेरे साथ नजर आने पर उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद के नाते यहाँ आया करता था और वे एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करके गायब हो जाते थे। वे शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिसे वह दिखा सके। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने यूपी को ऐसा बना दिया था कि यहाँ राह नहीं होती थी, यहाँ राजधानी होती थी। लेकिन अब यूपी में कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ योगी जी की सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर घेरे में आ गई है। अब कानपुर में एक युवक की पीट कर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। उनका कहना है कि 25 वर्षीय जितेंद्र सिंह को चोरी के शक में उठाकर ले गई थी पुलिस और पुलिस की पिटाई से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मौत की वजह की जांच की जा रही है। बता दें, हाल ही में यूपी के ही कासगंज में अल्ताफ नाम के युवक की हिरासत में भी मौत हो गई थी। पुलिस ने जो तर्क दिया था वो और भी अजीब था। बीते 20 साल में देश भर में पुलिस हिरासत में 1888 मौतें हुई हैं। पुलिस वालों के खिलाफ 893 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 358 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 26 पुलिस वाले ही दोषी ठहराए जा सके। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2001 से 2020 तक के आंकड़ों से सामने आई है। बता दें, भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर लंबी बहस होती रही है और बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई अल्ताफ की मौत के बाद ये फिर से लोगों की जुबान पर आई है। इस मामले में पुलिस का तर्क भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस का कहना था कि अल्ताफ ने अपनी जैकेट के हुड में लगी रस्सी को पुलिस थाने के टॉयलेट में लगे नल से बांधकर आत्महत्या कर ली। भारत सरकार ने एक बार फिर करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव का राष्ट्र जश्न मनाएगा और मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने का फैसला देश भर में खुशियों को और बढ़ाएगा। बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ता है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में आता है, लेकिन इसकी भारत से दूरी महज 4.5 किलोमीटर है। पहले यहाँ वीज़ा लेकर जाना होता था, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते के बाद अब भारतीय पासपोर्ट धारक एवं OCI कार्ड धारक बिना वीज़ा के दरबार साहिब जा सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु नानक जयंती से पहले करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल के जरिए सिंह ने कहा कि गुरु पर्व से पहले सिख पवित्र स्थल को फिर से खोलने के साथ हजारों धार्मिक भक्त इस अवसर पर यहां अपनी पूजा कर सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल करने को लेकर कहा है कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान को नष्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी तानाशाह बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहला, वे अब ये अध्यादेश क्यों लेकर आए हैं। दूसरा, कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना क्यों आवश्यक है। क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के हित में है? क्या देश की कानून व्यवस्था चरमराने वाली है या वहाँ कोई युद्ध चल रहा है? क्यों? खड़गे ने कहा कि वे इंतजार कर सकते थे, जिससे वे संसद का रास्ता अपनाकर इस पर चर्चा करके विधेयक को पेश कर सकते थे। खड़गे ने कहा कि लेकिन वे दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। वे पहले से ही CBI, ED और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। CBI और ED को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले ही ED को गृह मंत्रालय के अधीन ला चुकी है, जबकि पहले ये वित्त मंत्रालय के अधीन थी।
अब आप सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लंबे समय तक अपनी पसंद के लोगों को पद पर बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे आम लोगों, विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों को परेशान कर सकें। खड़गे ने कहा कि वो हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसे कि वो 100 साल तक शासन करने जा रहे हों, और इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। मैकिन्से एंड कंपनी की शोध शाखा की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में विश्व की कुल आय के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जांच पड़ताल की गई। अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कुल संपत्ति सन 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस वृद्धि में चीन का लगभग 1/3 हिस्सा है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से 1 साल पहले सन 2000 में चीन की संपत्ति केवल 7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 120 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का तो अनुभव किया है। इसी अवधि में इसकी कुल संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 90 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शांति से एक दूसरे के साथ रहकर आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन और कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए सहयोग करने की जरूरत है। शी ने कहा कि वैश्विक शांति और विकास को आगे बढ़ाना ही चीनी और अमेरिकी नेताओं का संयुक्त मिशन है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंध एक खुले संघर्ष के रूप में सामने न आए। चीनी स्टेट मीडिया के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत में ताइवान को लेकर कड़ा रुख दिखाया और कहा कि ताइवान की आज़ादी को प्रोत्साहित करना आग से खेलना होगा। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार शी ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ये चलन बहुत खतरनाक है और आग से खेलने जैसा है, और आग से खेलने वाले जल जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान के इलाके में यथास्थिति को बदलने या इस इलाके में शांति और स्थिरता को कम करने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करता है। व्हाइट हाउस द्वारा साझा किए गए बयान में लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति को दोहराया, जो ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देती है लेकिन द्वीप की रक्षा का समर्थन करती है। पहचान छुपाने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान ताइवान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा बाइडेन ने शिनजांग के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन और सामूहिक दमन के व्यापक मुद्दों पर भी चिंता जाहिर की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।